देखिए, मिथुन राशि बहुत चालाक राशि भी बोली जाती है। चालाक इन द सेंस बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, तो लोग उनको मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं, मिसलीड कर लेते हैं और अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। आप देखते थे ना कि स्कूल में बहुत चतुर बच्चा होता था हमारे। हाँ। एक क्लास में एक ऐसा चतुर जरूर होता है जो हर क्वेश्चन का आंसर जानता होता था और पता नहीं कब पढ़ता था, और हम उसको देखते रहते थे बैक बेंचर्स की, पढ़ता कहाँ पे कब करता है नोट। मैडम जो भी कुछ पूछ रही है टीचर, उसको सब आता होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि वो ही चतुर बच्चा मिथुन राशि वाला है। तो उसका दिमाग बहुत चलता है। हाँ। बहुत शातिर है, और शातिर होने के साथ उसकी बोली भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट बोली है। तो वो कभी भी मिथुन राशि वाले को ना एक सलाह भी दे देती हूँ कि हमेशा उनको कम्युनिकेशन सेक्टर में रहना चाहिए। कम्युनिकेशन के जैसे कि मीडिया हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गई, जिस तरीके से आप और हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक पॉडकास्ट का नया चैनल भी चालू कर सकते हो ये साल। हाँ। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे योग रहेंगे उनके। मिथुन राशि वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य का साल। करना क्या नहीं है वो बता देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को नहीं रुलाना है। अपनी बहन को खुश रखेंगे तो बुध ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करता रहेगा। आपके घर में ही सारे ग्रह बता दूंगी, जो आपको कहीं कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पूजा करनी है और ग्रह सही करना है घर में। हाँ, बताइए। अपनी बहन को सिर्फ ग्रीन कलर का हैंकी, ग्रीन कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर की कोई भी ज्वेलरी जो उसको पसंद है वो दिला दीजिए। ग्रीन कलर के झुमके भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव कुछ चीज़ देनी है आपको, साड़ी देना है, सूट देना है, ज्वेलरी देनी है। आप सिर्फ उनको कोई भी छोटी मोटी ज्वेलरी ना अपनी सिस्टर को दे दीजिए। चाहे आप मेल हैं फीमेल, आप देखना कि आप ये साल कितना अच्छा अचीव करेंगे। आज 100 रुपये कमाते हैं ना, ये लिख के दे सकती हूँ कि आप 1000 रुपये 2000 रुपये दिन का कमाएंगे अगर आज आपकी वेल्थ 100 रुपये रोज़ की है तो। इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है बुध का। कहा जाता है जब बुध अच्छा है ना तो कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि बुध के सभी मित्र हैं। राहु केतु जिनको हम दुश्मन समझते हैं, है ना, राहु केतु शनि सब मित्र हैं। बुध किसी को नहीं अपना दुश्मन समझता, वो सबको मित्र बना के रखता है। तो इतने चालाक लोग हैं कि सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। हाँ। तो बहुत अच्छा आपका बॉन्ड रहता है, ऑरा बहुत पॉजिटिव रखते हैं, बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो बोलने वाला काम शुरू कर दो। 2026 आपको कुछ ना कुछ लेके, अच्छा लेखक बना के, अच्छा प्रवक्ता बना के आपको किस ऊंचाई पे ले जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे ये साल मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है। अरे अब कर्क राशि, देखिए कर्क राशि को ना गुस्से पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल राशि भी है, चंद्रमा की राशि है ना, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और भावनाओं में बह के ना गुस्सा भी आ जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, आज इधर चला जाता हूँ, आज उधर। चंद्रमा क्या करता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो वैसे ही इंसान रहेगा, उसके जो उसका जातक है, जो उसका क्या बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मून को, वो इंसान कैसा रहेगा, वो भी ऐसे रहेगा। 15 दिन तो बहुत खुश रहेंगे, चहकते महकते घर में, और 15 दिन बिल्कुल डल रहेंगे। आपको अपने मूड को अच्छा करने के लिए अपनी माता की सेवा बहुत ज़्यादा करनी है, शिव जी की आराधना बहुत ज़्यादा करनी है। किसी भी शिव टेम्पल में चले जाइए, 43 डेज आप सिर्फ 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर शिव पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा लें घिस के ना। आपने मंदिर में, शिव मंदिर में देखा होगा शालिनी जी, जब हम जाते हैं वहाँ पर ना सिलबट्टा टाइप का एक रहता है, चंदन की लकड़ी रहती है, सब लोग घिसते रहते हैं, उसी को हम लगाते रहते हैं शिव जी पे। आप जानते हैं कि जिसने वो चंदन दिया है, वहाँ पर दान किया है, उसको वो सारा पुण्य मिल रहा है जो हम रिचुअल कर करके हम सोचे हमारा ग्रह क्यों ठीक नहीं हो रहा। हाँ। तो आपको चंदन दान करना है सबसे पहले, लकड़ी छोटी सी, और उसको ही लगाना है आपको बेलपत्र के ऊपर, और शिवालय पे चढ़ा के आ जाइए हमेशा। आप देखिए 43 डेज में आपकी जितने काम की ब्लॉक्ड एनर्जीज थी ना, सब बननी शुरू, आज से आपकी बल्ले बल्ले शुरू। लेकिन अब मैं अगर शिव मंदिर जाऊं तो वहाँ पे जो रखा हुआ चंदन है वो फिर घिस के ना लगाऊं? अगर आप ले जा सकते हैं, दूसरा चंदन अवेलेबल है, इंडिया में आप हैं तो लेके जाइए। आप चंदन की लकड़ी खरीद के, सबसे ज़्यादा लाभकारी वो होगा। कहा जाता है कि हम मंदिर में कोई भी चीज़ दान करते हैं ना, एक छोटी सी माचिस दान करते हैं ना, हमारे ऊपर कितना भार था ना वो सारा हट जाता है। मंदिर में किया हुआ दान इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स किया हुआ दान। बाहर हमने किसी को टॉफी खिलाई और मंदिर में एक टॉफी खिला दी, तो आपने एक टॉफी नहीं, आपने 100 टॉफी खिलाई हैं, 100 रसगुल्ले बांटे हैं आपने। इसीलिए लोग मंदिर में दान करते हैं ना। मंदिर की गई पूजा, एक माला जप आपको 100 मालाओं का फल देती है। जो आप घर में कर रहे हो ना, और बोल रहे हो भावना जी हमारे घर में तो शिवालय है, हम तो शिवलिंग पे जल रोज चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पे चढ़ाते हो आप, घर पे कि बाहर जाके? बोलते घर में। मैंने कहा वो कहीं नहीं होगा, घर में आप नॉनवेज भी खा रहे हो, घर में आपकी कैसी ऊर्जा है, सब कुछ कर रहा है ना घर में। गृहस्थ जीवन है तो सब कुछ करेगा इंसान घर में, तो हर तरीके की वार्तालाप है, हर तरीके की गाली गलौच है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या बोलता है। इसीलिए कहा जाता है जिस चीज़ को आप मंदिर में जाके करेंगे उसी का फल आपको 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो दान जब भी करें, लकड़ी जो आपको चढ़ानी है चंदन की, मंदिर में जाके ही दे के आनी है।
अब मेरे फिर एक सवाल का आप और जवाब दें कि क्या किसी धाम में अगर मैं जाऊं, क्योंकि मैं तो खुद काशी की रहने वाली हूँ, अगर क्या मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाके या काशी के किसी शिवालय में जाके अगर मैं चंदन चढ़ाती हूँ, तो क्या उसका पुण्य प्रताप अलग होगा? और क्या मैं मेरी सोसाइटी के शिव मंदिर में जाकर के अगर वहाँ चंदन चढ़ाती हूँ तो क्या उसका पुण्य अलग होगा क्या? देखिए, अगर आप कोई भी दान कर रहे हैं और तीर्थ स्थान पे दान कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग में दान कर रहे हैं, तो उसका 1000 टाइम, मैं बोल रही हूँ 100 टाइम्स तो आपकी सोसाइटी वाला मंदिर, बट 1000 टाइम आपको अगर चाहिए कोई चीज़ का बेनिफिट तो आपको तीर्थ स्थानों पे जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा सकते तो अगेन मैं बोलूँगी कि ऑनलाइन माध्यम बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास श्री मंदिर जैसे, तो आप उनसे करवाइए ना। आप खुद नहीं जा सकते तो कोई पूजा करने, बट आपको वहीं पर फल तो वहीं पर मिलेगा। कभी भी हम जब ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं ना शालिनी जी, जब आप उस ज्योतिर्लिंग में घुसते हैं, उस जगह पे भी कदम रखते हैं ना, तो आप उसकी एनर्जी फील कर पाते हैं, उसकी पावर, उसका ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। कहा जाता है उस धरती पे, पावन धरती पे, काशी जैसी धरती पे ही इंसान चला जाता है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। उसके सारे पुण्य, उसके सारे पाप सब नष्ट, सब विलीन हो जाता है वहीं पर उस धरती में जाते ही। तो आप तो वहाँ की पैदाइश हैं और आप समझ पाएंगे इसको कि वहाँ के इमोशंस हैं। तो हर जगह की एनर्जी अलग है। आपको समझ आना चाहिए कि आपको वहाँ जाके पूजा करनी है कि घर में ही करते रहनी है। अब सिंह राशि पर हम आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि क्योंकि गुस्से की राशि और खुद की स्वयं राशि हो जाती है, सूर्य की ही राशि है, एनर्जी खुद की गर्म है और बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इनको फील कराते हैं लोग। मतलब इनको बोलते हैं कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। बॉस होगा तो उसकी नहीं सुननी है, घर वाली होगी तो उसकी भी नहीं सुनेगा इंसान, बच्चे हैं तो बच्चे की भी नहीं सुनेगा। ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बोली जाती है क्योंकि सिंह की राशि है। शेर तो एक ही रहता है ना, जंगल में 2 शेर होंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपको देखना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में, ग्रह कलेश ना हो जाए आपके। घर की ऊर्जा को आपको अच्छा रखने के लिए किसी भी विष्णु टेम्पल में जाना ही जरूरी। जितना भी आप विष्णु टेम्पल विजिट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। कृष्ण जी के टेम्पल जैसे खाटू श्याम की मैं बात करती हूँ, वृंदावन जाइए आप, बांके बिहारी टेम्पल जाइए, वहाँ की ऊर्जा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब सारे ग्रह एक तरफ हो जाते थे ना, तो विष्णु जी ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हैं ना। कृष्ण जी ऐसे होते थे ना कि हाँ, किसी को भी इमोशंस आ रहे हैं, किसी को भी महाभारत में लड़ाई करने में हिचकिचाहट हो रही है, तो वो बोलते थे नहीं, ये तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो जब इतना बड़ा ज्ञान उनके पास है, तो आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है आप उनसे बोलिए ना। लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, शर्मा जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं तो हूँ ही खराब, मेरा तो ये साल ही खराब हो जाएगा, मैंने तो किसी एस्ट्रोलॉजर से सुन लिया था, उसने मुझे बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की शरण में एक बार जाके तो देखिए, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी 7.5 में इतनी पॉपुलर हुई, इतनी वायरल हुई कि मैं बता नहीं सकती शालिनी जी आपको, जिसमें लोग घबरा जाते हैं, शनि की 7.5 आ गई, अरे क्या हो जाएगा। और मैं कितने पॉडकास्ट में इसलिए बताती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हों। कि एक एस्ट्रोलॉजर अगर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है तो आपके जीवन में भी ला सकता है। आप खुद भी ला सकते हैं अपने जीवन में बदलाव। ये सिर्फ रेमेडीज करनी है आपको। तो विष्णु टेम्पल, श्याम बाबा का टेम्पल, बांके बिहारी का टेम्पल, अगर आप सिर्फ दर्शन भी कर लेंगे ना जाके, आप वहाँ पे पूजा भी ना कराएं, अगर सिर्फ दर्शन मात्र कर लें, तो भी आपका जीवन सफल होने वाला है 2026। बट आपको कोई ना कोई अच्छा न्यू स्टार्ट करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। न्यू स्टार्ट के लिए नया बिजनेस डालना था, ये साल डाल दो। नया कुछ जॉब स्टार्ट करना था, कर दो। घबराना नहीं है, बट ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। ठीक है। मैं लेकिन इसमें एक चीज़ कहूँगी भावना जी, आपने कहा कि शनि की 7.5 में ही आप इतनी पॉपुलर हुई। मैंने जितने ज्योतिषियों से सुना है उन सब ने ये कहा है कि अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं तो शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। तो ज़रूर आपके कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए शनिदेव ने आपको अच्छा फल दिया। मैंने ज़्यादातर ज्योतिषियों को यही कहते सुना है कि अगर तुम दूसरों का दिल दुखाओगे, दूसरों के पैसे मारोगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, उन्हें दुखी रखोगे, तो शनिदेव कभी आपको अच्छा फल नहीं देते। तो एक क्रेडिट आपको लेना चाहिए भावना जी, आपने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तब शनिदेव ने आपको पॉपुलर बनाया। अब सिंह राशि हो गया, कन्या राशि पर आगे बढ़े। ठीक है। कन्या राशि बहुत ज़्यादा मासूम राशि बोलती हूँ मैं इनको। इनको ना धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमेशा धोखा मिलेगा अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से, अपने चाहने वालों से। तो इनको धोखों से बहुत ज़्यादा बचना है। पार्टनरशिप में धोखे हो जाएंगे। 10-10 साल की पार्टनरशिप चल रही है, बट जब जिस दिन अपना हक मांगने जाएगा ना इंसान, उसी दिन धोखा दे देगा, पार्टनरशिप ही ब्रेक हो जाएगी इनकी। शादियाँ जो हैं बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बट एकदम से कन्या राशि वाला इतना इमोशन हो जाएगा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल वाली शादी भी टूट जाएगी। तो इनके पार्टनरशिप का जो पलड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, बताइए। तो उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने चित्त पे, अपने मन पे।
है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राधा 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 नाम, जो हम प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से इतनी बार सुनते हैं और इतने लोगों ने अप्लाई भी किया है। मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम हम तो राधा नाम का जप कर रहे हैं, अच्छा है कि नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप तो शिव भक्त हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप करिए सिर्फ राधा राधा, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना कैसे है, नियम होना चाहिए, है ना, हर चीज़ का। तो आपको करना कैसे, आप किसी भी मंदिर में जाइए, अगर घर के पास मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी राधा रानी के टेम्पल में जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, आप शिव टेम्पल में भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि शिव का एक रूप ना राधा रानी भी है। जब आप देखेंगे गोपेश्वर महादेव, आप कभी वृंदावन जाएं तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा गोपेश्वर महादेव, वहाँ पे ना एक गोपी के रूप में शिव जी ने अवतार लिया हुआ है, और महादेव का एक पिंडी है जिसको शिवलिंग बोलते हैं हम लोग। हाँ। और वो सिर्फ राधा रानी के फेस जैसा, गोपी के फेस जैसा है, उसको श्रृंगार किया जाता है, उसको फीमेल एनर्जी वहाँ पे पूजा होती है। और सिर्फ एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो गोपेश्वर महादेव है, आप कभी जाके विजिट करके आइएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर है। ठीक है। वहाँ पे राधा नाम का जप करने से आप देखिए कि जो हम साक्षात शिव जी की, मैं बोलती हूँ कि मैं परम भक्त हूँ शिव जी की, मैं राधा नाम को प्रमोट कर रही हूँ, मैं राधा के लिए बोल रही हूँ लोगों को कि हाँ करिए, क्योंकि राधा नाम की एनर्जी इक्वलेंट्स टू शिव जी की एनर्जी। राधा रानी ने कभी भी अपने लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने त्याग, समर्पण था उनके अंदर। उन्होंने कभी कृष्ण जी को ऐसा नहीं कि मेरा हो जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा कभी नहीं जताया। अपने चीज़ों का समर्पण उन्होंने किया कि हाँ मैं त्याग करके भी मैं सबसे ऊँची रहूँगी, मेरा नाम ही लोग जपते रहेंगे और सब कुछ अच्छा करते रहेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को उस तरीके से अलाइन करना है। आज एक पार्टनरशिप टूट रही है तो टूटने दीजिए, मेरे साथ तो मेरी राधा रानी है, करके देखिए, मजा आना शुरू हो जाएगा। और जो पार्टनरशिप टूटी है ना, हाँ। उससे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप ये साल कमा लोगे, ये मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकती हूँ। क्या बात है, इतना अच्छा बिजनेस करोगे ना। पर हाँ। राधा रानी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपको। पार्टनर्स को सबको भूल जाओ जिसने आपको धोखा दिया है, हाँ। घर वाला हो या बाहर वाला हो, राधा रानी के साथ आप फ्रेंडशिप कर लो, बस उनको मित्र